जय हिंद। तीन आईपीओ जब सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं और फंड होते हैं लिमिटेड कि भैया इसमें क्या करूं, अप्लाई करूं ना करूं, सबसे बड़ा ट्रबल यही रहता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। रूबिकॉन भैया जो कहीं ना कहीं फार्मा से ताल्लुक वगैरह रखता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट दो कैनरा के आईपीओ, एक भैया इंश्योरेंस से रिलेटेड, एक म्यूचुअल फंड से, दोनों ओएफएस। अब कैनरा पे बैठ करूं क्योंकि भाई पैट मार्जिन बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, बट पूरा का पूरा ओएफएस है, क्या करूं। उस बीच में ट्रंप ने भी अपनी मिसाइल छोड़ दी है कि भैया 100% टैरिफ लगा रहा हूं चाइना में, क्या करें क्या ना करें। क्विकली रैंकिंग वाइज समझ लेते हैं कि भाई एक लॉट का पैसा तो किस में लगाएं, दो लॉट का पैसा है तो किस में लगाएं। पैसा बहुत है, अंधा पैसा है भैया, अंबानी के बराबर में बैठे हैं, तो क्या करूं, क्या सब में फुल फोर्स में लगा दूं या नहीं, किसी को स्किप करूं या नहीं। लेट्स चेक आउट इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे आईपीओ मिल जाएंगे। कैनरा एचएसबीसी का भी मैंने यहां पर डिटेल वीडियो डाल दिया, कैनरा रोबेको का भी वीडियो डाल दिया, रूबिकॉन के भी एनालिसिस डाल दिए, एलजी का फाइनल वर्डिक्ट, इसी तरीके से कंपैरिजन करा था हमने एलजी और टाटा कैपिटल में, जिसमें मैंने कहा था भैया एलजी को टॉप पे रखना है, टाटा कैपिटल जबरदस्ती आईपीओ ला रहा है और अनलिस्टेड में तो 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब ये तीन आईपीओ आ रहे हैं सेम ब्रैकेट में, रूबिकॉन, कैनरा, इन तीनों का फंड मिड वेस्ट के लिए यूज हो पाएगा। बाकी तो देखेंगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। मेरे को यहां पर हमने कंपैरिजन वगैरह का पूछा था कि भाई कंपेयर करना है या फिर नहीं करना है। 300 कमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा था, आए कितने 436। कंपैरिजन मेक अ वीडियो एलजी स्ट्रैटेजी, ये वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके। फिर उसके बाद लिमिट द एनालिसिस टू 5 to 8 मिनट्स। भाई मेन पॉइंट्स कवर करने हैं। देखो इट इज नॉट इजी टास्क कि मैं 2 से 4-5 मिनट के अंदर कंसिडर कर पाऊं पूरा। जब आईपीओ आप मेहनत से लगा रहे हो, मैं बना रहा हूं वीडियो 12 मिनट का, आप कह रहे हो 8 मिनट का, तो 4 मिनट ही तो फालतू मेरे दोस्त। पैसा भी तो देख लो यार, इतने सारे लोग पैसा लगा रहे हैं आपकी वीडियो देखकर। फिर उसके बाद कंपैरिजन, तो चलिए करते हैं कंपैरिजन। रूबिकॉन की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, एसेट्स तो बढ़ रहे हैं, एक अच्छी बात है। बुरी बात क्या थी, यहां पे डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा था, पर इन्होंने कहा कि भाई 500 में से हम 300 करोड़ की बोरिंग्स रिड्यूस करेंगे, 200 करोड़ के आसपास रह जाएंगे, तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1:2 के आसपास आ जाएगा, इनफैक्ट उससे भी बेटर हो जाएगा, एक अच्छी बात है। दूसरी बात की बात करें तो देखिए यहां पर पैट मार्जिन 10% के आसपास है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, वो था फुल ओएफएस नहीं है। यहां पर अगर चीज समझते हैं, ये देखिए 1300 में से 500 करोड़ फिर भी कंपनी के पास जा रहे हैं। बट देखो इसके बाद बात करें यहां पर कैनरा में क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा 100% ओएफएस है। दूसरी बात करते हैं कैनरा की, ये भी पूरा 100% का ओएफएस। दोनों कैनरा, एक के ला रहा है 106 रुपए पे, एक प्राइस बैंड लेकर आया है 266 पे, दोनों के दोनों फुल ओएफएस है, एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। हालांकि एक अच्छी बात है, कैनरा रोबेको के मार्जिन बहुत अच्छे हैं, बट कैनरा एचएसबीसी का बिजनेस उतना ग्रो नहीं करा भाई, क्योंकि जब हमने इसके पीयर कंपैरिजन देखे थे डिटेल वीडियो में, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये अच्छे बेटर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं और इनके पास बिजनेस भी है। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या बनेगा रैंकिंग वाइज, वो फटाफट से समझ लेते हैं। एक लॉट का पैसा है तो डेफिनेटली रूबिकॉन में लगाने वाले हैं। रूबिकॉन में प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड है, 10 से लेकर 20% के आसपास। दो लॉट का पैसा है तो पहला जाएगा रूबिकॉन में और दूसरा जाएगा कैनरा, और आई शुड से रोबेको में। कंफ्यूजन ना हो तो मैं रोबेको लिख रहा हूं। और अगर तीसरे लॉट का पैसा भी है तो भाई मन कर रहा है कि मैं कैनरा एचएसबीसी में लगाऊं, बट मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। फुल ओएफएस है, हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, बिजनेस में कोई खासा ग्रोथ नहीं है। जब हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया, बैक टू बैक लास्ट 4 साल से बिजनेस ड्रॉप हो रहा है। प्रॉफिट हालांकि बढ़ रहे होंगे क्योंकि मार्केटिंग एक्सपेंस कम कर दिए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके कम हो गए, रेंट वगैरह मैनेज कर लिया, पर्क्स कम कर दिए, बट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। एक पॉइंट आएगा भाई जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना बंद हो जाएंगे, सेल्स डिप 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 करती जाएगी। मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है तो आप रूबिकॉन में लगाइए, रिटेल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। दो लॉट का पैसा है तो एक रूबिकॉन में लगाना है, दूसरा कैनरा रोबेको में, जिसमें कुछ 5 से 10% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। एचएसबीसी मैं स्किप करने वाला हूं, एक भी लॉट नहीं लगाने वाला। एचएनआई का पैसा है तो ऑब्वियसली रूबिकॉन में लगाना है, और अगर पैसा बचता है, ध्यान से सुनना, मान लीजिए किसी के पास है
3 लाख रुपए के आसपास। तो 2 लाख की एप्लीकेशन जाएगी रूबीकॉन में और एक एक लॉट जाएंगे मल्टीपल अकाउंट से, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, रूबीकॉन में ही रिटेल कैटेगरी वगैरह में, ताकि अलॉटमेंट के चांसेस हम अपने बढ़ा पाए। फिर उसके बाद अगर और एचएनआई का पैसा है, मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए है, तो एचएनआई एक कैटेगरी जाएगा रूबीकॉन में, एक कैटेगरी जाएगा एचएनआई का कैनरा रोबेको में। अगेन एचएसबीसी फाइनली स्किप ही मैं करने वाला हूं, बाकी जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट रहता है वो मैं यहां पर ट्विटर टेलीग्राम पे हमेशा की तरह अपडेट करता ही करता हूं कि भाई यहां पर हम लोगों का फाइनल वर्डिक्ट क्या है। मार्केट भाई चाइना की वजह से और टंबल डाउन कर रहा है, तो क्या हमें रोबेको भी स्किप करना है? सब्सक्रिप्शन ही नहीं आया, जैसे भाई मैंने टाटा कैपिटल में भी बोला था, ज्यादा लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट मत करना, 2 से 4% के आसपास ही लिस्टिंग गेन होने वाले हैं। तो वो मैं हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वहां पर जाइए, ज्वाइन कीजिए हमारी कम्युनिटी, दोनों बिल्कुल फ्री है। ये था तीनों आईपीओ का रैंकिंग वाइज कंपैरिजन। आई होप वीडियो यूजफुल रहा हो, दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।